अपने समय से आएंगे, अपने सबूतों के साथ आएंगे। लेकिन सर आपको ये तो पता है, इतना मीडिया में बज़ हो गया है, उनका वीडियो दिख रहा है, सुसाइड नोट में आपके बारे में लिखा गया है, इवन एफआईआर कॉपी में भी आपका नाम है, उसके बाद भी अगर आप लोग सामने नहीं आ रहे हैं और आपका वकील भी सामने नहीं आ रहा है, सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ही। फिर बस मैं इतना कह रहा हूँ, आपका वर्जन क्या रहेगा इस चीज़ में जो भी अभी हुआ है? वो जब वर्जन जब देना होगा तब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कब मैं तक? कह रहा हूँ कि जो है, अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस से हम बात कर लेंगे उस बारे में। अच्छा, फिर भी कुछ जो आप इसके बारे में बोलेंगे, जो पैसों की बात की जा रही है आपसे कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए सेटलमेंट के लिए, जज को आप लोगों सबका ने, सबूत दिया जाएगा भाई साहब। तो आपका क्या कहना है अभी ठीक है। इसमें आपका अभी क्या कहना है? मैं यही कहना है कि सब चीज का सबूत विद प्रूफ बात होगी और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। नहीं, प्रूफ तो है कि आप हाँ कह रहे हैं, मैं ना जब भी कह बात रहे हैं। करूंगा तो विद प्रूफ बात करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं इतना प्रूफ आपके पास होगा, लेकिन अभी आप क्या कहना चाहते हैं? तो 3 करोड़ की बात हो रही है, वो कह रहे भैया मेरा अभी यही है कि जब मैं प्रूफ लेकर के आपके पास खुद आऊंगा जी। कि भैया ये है मेरा स्टैंड, और तब बात करिएगा। प्रूफ तो आपके पास तब आप मुझसे सवाल पूछिए। प्रूफ अभी आपके पास ठीक है, अभी मेरा स्टैंड सिर्फ इतना है कि मैं वो जो भी 3.5 साल में जो भी सारी चीजें हुई हैं, जी, मैं उसको एक साथ कलेक्ट करूंगा। उसमें कौन सा केस क्या था, क्या नहीं था, क्या सच है, क्या झूठ है, जी। हर चीज में हम अपनी तरफ से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको समय चाहिए। सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हैरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। बेंगलोर कम से कम 40 बार गया होगा, बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या, बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा। आप यहाँ पे उनके साथ रही थी, क्या होता था माँ जी? उनके साथ आप यहाँ पे थी 4 महीना कुछ? ऐसे नहीं कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। माँ जी बताइए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। वो तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ देश के के लिए मेरा बच्चा शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। माँ जी आप यहाँ पे आपके बेटे के साथ रहती थी तो क्या हो क्या रहा था? मेरे को छोड़ के चला गया बुढ़ापे। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है।
रही है। सर आप क्या बताए थे सर आपके बेटा, इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बड़ा जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़के को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या, बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। द जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। ये आखिरी शब्द थे बेंगलुरु सुसाइड केस के अतुल सुभाष के, जिन्होंने मरने से पहले अपने पीछे एक 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है और 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शादी के बाद किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें टॉर्चर किया, उनके माता पिता और भाई तक पर झूठे आरोप लगाकर किस तरह से उन्हें कई सालों से ये टॉर्चर पे टॉर्चर जो है करती रही, और इनफैक्ट कई ऐसे झूठे केसेस भी है जो उस पर लगाए, उससे जो है कई पैसे भी जो है मांगे गए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है अतुल काफी ज्यादा दुखी थे। उनके परिवार वाले इस वक्त पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का जो तारा होता है, जो सहारा होता है बुढ़ापे का, वो खोया है। सीधे तौर पर बेंगलुरु सुसाइड केस ने पूरे देश भर में एक आक्रोश लाया है कि क्या तमाम जो कानून है वो केवल महिलाओं के लिए है, क्या पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने सालों से जिस मेंटल टॉर्चर से अतुल गुजर रहे थे, आखिर उसका क्या, जिस न्यायालय से उसे उम्मीद थी, आज सवाल उसके परिवार वाले उसी न्यायालय से उठा रहे हैं।
अतुल ने खुद अपने इस पूरे वीडियो में जुडिशरी पर सवाल उठाए हैं और अपनी आखिरी इच्छाओं को जताया है, जहां पर उनका ये भी कहना है कि उनका जो बेटा है उसे उनके परिवार को हैंडओवर किया जाए और उनकी तमाम जो मांगे हैं, खासतौर पर न्याय की मांग खासतौर पर की है कि उनकी अस्थियों को भी तब विसर्जित की जाए जब उन्हें न्याय मिले और उनके माता पिता और भाई पर तमाम जो आरोप लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है न्याय मिले।